हेलो दोस्तों, आपका मार्गदर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करूंगी कि शाम के समय पूजा कैसे होनी चाहिए और पूजा में किस तेल का दीपक जलाना जो है सर्वोत्तम होता है, और शाम की पूजा में कौन कौन सी सावधानियां हैं जो कि सुबह की पूजा में तो हम लोग करते हैं, परंतु शाम की पूजा में ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, अधिकांशतः घरों में जो है सुबह की पूजा तो बहुत ज़्यादा घरों में होती है, परंतु शाम की पूजा जो है वह वैसे तो अधिकांश घरों में होती है, परंतु कुछ ऐसे घर भी होंगे जिसमें शाम की पूजा नहीं होती है। तो शाम की पूजा का तात्पर्य यही है दोस्तों कि जैसे आप सुबह की पूजा आवश्यक मानते हैं, वैसे शाम की भी पूजा आवश्यक है। और इसमें कोई बहुत बड़ा काम भी नहीं होता है, इसमें बहुत छोटा सा यही काम होता है आपको, जो मैं आगे बताने जा रही हूँ। तो देखिए, शाम की पूजा बड़ी उनके लिए होती है जो सुबह में पूजा नहीं कर पाते हैं और जिनका जप वगैरह सब शाम में होता है, उनके लिए शाम की पूजा बड़ी होती है। क्योंकि जो लोग ऑफिस जाते हैं या अपने कहीं किसी कार्य क्षेत्र पे जाते हैं जहाँ उनको बहुत जल्दी निकलना होता है, तो ऐसे में उनकी सुबह की पूजा नहीं हो पाती है। और सुबह की पूजा में वो सिर्फ हाथ जोड़ कर के प्रार्थना करते हैं और कुछ जरूरी जैसे भोग लगाना, ये चीज़ें करके वो निकल जाते हैं। तो उनके लिए जो भी उनका मंत्र जप हुआ और जो भी वो चालीसा पढ़ते हैं, मंत्र जपते हैं, वो सब वो लोग अपने खाली समय शाम के टाइम करते हैं। तो अब देख लीजिए, जो लोग सुबह की पूजा पूर्ण तरीके से कर लेते हैं, तो शाम की पूजा में क्या करना होता है, ये बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले तो आप नहा लें, तो बहुत अच्छा। नहीं नहा पाते हैं आप, तो आप क्या कीजिए कि अपने पैरों को, हाथों को अच्छी तरह से धो लीजिए और सर के ऊपर थोड़ा सा पानी लेकर के और छिड़क लीजिए। इस तरह से कर लीजिए और अपने मुख को बहुत अच्छी तरह से साफ कर लीजिए। दोस्तों, मेन महत्व वाली बात यही है कि आप अपने मुंह में अच्छी तरह से कुल्ला कर लीजिए पानी से। अब इससे क्या होता है, आपका मुख जो है बहुत शुद्ध हो जाता है। और पूजा करते हुए, दिया जलाते हुए जब आप कोई मंत्र जपते हैं, तो वो आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता है। और शाम की पूजा से ठीक पहले आपको लहसुन प्याज वगैरह नहीं खाना है। उससे क्या होता है दोस्तों कि मुंह से आपकी गंध भी आएगी और आपकी पूजा का लाभ भी नहीं मिल पाता है। तो ठीक पहले आप ये चीज़ें न करें। अगर खाना है तो आप शाम की पूजा के बाद खा सकते हैं। अब आपको शुद्ध हो जाना है, उसके बाद मंदिर में जाना है। मंदिर में जाने के बाद आपको दीपक जलाना है। दीपक जलाने के लिए आपको जो दीपक वाले बर्तन होते हैं उन्हें साफ कर लेना। बहुत लोग पूछते हैं कि जो सुबह में दिया जलाया हुआ है उसी में हम लोग दीपक जला सकते हैं, तो नहीं दोस्तों। आपका दिया अगर जल रहा है, अगर दिया आपने सुबह ही इतनी मात्रा में तेल भर दिया है कि शाम को जल रहा है, तो फिर वो अपने आप ही ठंडा हो जाएगा। तो वो दिया आपके लिए अच्छा है, आप उसमें तेल भर करके और संध्या के लिए दिखा सकते हैं। परंतु अगर आपने सुबह में दिया जलाया हुआ है और दिया शांत हो गया है, तो आपको दिया उठाना है और उसको साफ करना है। बिना दिया साफ किए आप अपनी पूजा नहीं करें। और उसको दिया को साफ करना है, फिर उसमें तेल भरना है। तो तेल भरने के लिए जो दोस्तों, मतलब दिया जलाने के लिए सबसे उत्तम जो चीज़ है वो घी है। परंतु घी नहीं मिल पा रहा है आपको, तो आप तिल के तेल का भी दीपक जला सकते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा है। और सभी देवी देवताओं को तिल के तेल का दीपक जो है वह जल जाता है। तो आप तिल का तेल भर लें दिए में, और दिया कैसे जलाना है आप सभी को पता है। और दिया जला करके आप जो भी आपके इष्ट देव हैं उनके मंत्रों का जप करते रहिए। और दिया, पहला दिया आप अपने मंदिर में रख दीजिए। और अगर घर में तुलसी माँ है तो उनके पास भी एक दिया जलाइए रविवार को छोड़कर। तो ये दिया शाम तुलसी माँ के पास जलाइए। और अगर आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पे दिया रखते हैं, आपके घर रखा जाता है तो अच्छी बात है, नहीं रखा जाता है तो न रखें। वैसे रखेंगे तो अच्छा है, दरवाजे के दाहिनी तरफ एक दिया वहाँ रखें। तो इस तरह से करके दोस्तों आपकी पूजा जो है पूर्ण होती है। इसके बाद अगर आप चाहें तो धूप और कपूर से आरती कर सकते हैं और धूप को पूरे घर में दिखा सकते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, घर की नकारात्मक ऊर्जा जो है समाप्त होती है और घर में अच्छा और एक पॉजिटिव माहौल बनता है। तो आप सुबह में, शाम में, सुबह में जब भी आप आरती करें तो दिखा लें। परंतु शाम के समय दोस्तों ये आरती, जैसे आप धूप है भगवान को दिखा रहे हैं या उनकी आरती कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अगर आप अपने घर में दिखाते हैं तो बहुत अच्छा असर पड़ता है घर वालों के सेहत पे भी और उनके विचारों पे भी। तो ये काम कर लें। और दोस्तों बस यही आसान सी चीज़ें थी जो मैं आज आपको बताई हूँ।
परंतु जो लोग एक और चीज़, शाम की पूजा कब करें, किस समय करें? तो दोस्तों देखिए, शाम की पूजा का सबसे बेहतर समय होता है सूर्यास्त। सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से आप अपनी पूजा कर सकते हैं। सूर्यास्त से 20 मिनट पहले से आप अपनी पूजा कर सकते हैं और सबसे अच्छी पूजा वही मानी जाती है संध्या पूजा, जो आप सूर्यास्त के समय पे कर रहे हैं। और इस समय आप अपनी पूजा कर लें। और कब तक करें? तो दोस्तों करने के लिए आप सूर्यास्त के बाद जो है वह कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 6 बजे सूर्यास्त हो रहा है तो 6:30-7 तक आप ये पूजा कर सकते हैं। उस समय भी संध्या काल माना जाएगा, प्रदोष काल माना जाएगा, तो इस समय भी आप दिया जलाएं। परंतु कुछ लोगों की परेशानी ये होती है दोस्तों कि वो लोग कहीं पे बाहर जो जॉब करते हैं और वो संध्या पूजा के समय नहीं आ पाते हैं, परंतु उनकी श्रद्धा है, वो घर आते ही दिया जलाते हैं। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। आप जब भी घर आइए, हाथ पैर धो लीजिए और साफ सुथरे हो लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि कपड़े बदलने की आवश्यकता है या नहाने की, जैसे भी आप जलाते हो तो आप ये कर लीजिए। और शाम को सिर्फ एक दीपक भी अगर मंदिर में जला करके हाथ जोड़ लेते हैं तो भी माना जाएगा कि आपकी संध्या पूजा जो है वह पूर्ण होगी। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहूँगी कि जो सुबह में पूजा करते हैं, अगर शाम में नहीं पूजा करते हैं तो ये अच्छी बात नहीं है दोस्तों। अगर हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है कि संध्या पूजा जो है बहुत आवश्यक है और संध्या पूजा से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। जैसे दीपक जलता है वैसे माना जाता है कि अब माँ लक्ष्मी का आगमन जो है संध्या काल में होता है और दीपक जलने के साथ ही माता लक्ष्मी की का आशीर्वाद और उनका आगमन शुरू हो जाता है। तो आप जब भी आएँ तो हाथ जोड़ करके और दीपक जला दें। ये चीज़ें आपको ज़रूर करना चाहिए। मतलब बहुत लोगों के मन में एक शंका होती है कि हम तो बहुत लेट आ रहे हैं तो दीपक न जलाएं। तो दोस्तों श्रद्धा वाली बात है। आप अगर भगवान के प्रति समर्पित हैं और चाहते हैं तो आप एक दीपक भी अपने मंदिर में रख लें तो आपको संध्या पूजा का संपूर्ण लाभ मिल जाएगा। लेकिन अगर आप प्रदोष काल में ये पूजा करते हैं तो प्रदोष काल में आप शंख भी बजा सकते हैं, घंटियाँ भी बजा सकते हैं। लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि आप अगर लेट आते हैं तो लेट को दोस्तों ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है वह रात्रि के समय सोते हैं। जैसे 8 बजे 9 बजे इस तरह से अगर आप पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं तो भगवान सोते हैं, तो उस समय आपको घंटी या शंख इस तरह की ध्वनि से भगवान को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो इस तरह की ध्वनि आप ना करें, सिर्फ एक दिया जलाएं और भगवान से प्रे करें कि हमारी जो भी मतलब सेहत में दिक्कत है या जो भी परेशानियां वो समाप्त हो जाए और हाथ जोड़ करके आप मंदिर से निकल आएं और मंदिर को बंद कर दें। या अगर मंदिर बंद करने लायक नहीं है तो उस पे एक कपड़ा ही आप पर्दा ही गिरा दें और भगवान को उसी तरह से छोड़ दें। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि रात्रि के समय जैसे मनुष्य विश्राम करता है वैसे भगवान भी विश्राम करते हैं, तो उनको विश्राम के समय किसी तरह का व्यवधान नहीं आना चाहिए। तो ये तो हो गया दोस्तों। और एक सावधानी रखना है कि जैसे हमको फूल जो भगवान को चढ़ाए होते हैं हम लोग, वो आप संध्या पूजा जब दीपक आप साफ करने के लिए ले जाते हैं उसी समय दीपक फूल या माला जो भी चढ़ाएं आप भगवान से को उतार लीजिए। वो शाम के समय ही वो समर्पित हो चुका है आपका और शाम के समय उतारने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत लोगों के मन में एक शंका आती है कि सुबह का फूल चढ़ाया हुआ शाम को ही अगले सुबह ही उतरता है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, आप शाम को उतार लीजिए। वो भगवान फूल जो है भगवान को समर्पित हो चुका है, तो शाम को उतार लीजिए, दिया जलाइए। बस यही नियम था दोस्तों। हाँ, एक चीज़ और है कि आप जो भी फूल या क्या बोलते हैं तुलसी पत्ता, ये सारी चीज़ें आपको संध्या समय सूर्यास्त के बाद नहीं तोड़ना है। तो इसलिए जब चढ़ाना है आपको तो उसके पहले ही तोड़ करके रख लीजिए। तो यही सारी पूजा की विधि थी दोस्तों और यही कुछ सावधानियाँ थी। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती है इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।